हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सत्यदेव श्रीवास्तव। तो बेसिकली मेरे इस वीडियो का पर्पस ये था कि स्कूल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना। बेसिकली स्कूल का पर्पस ये होता है कि समाज को ऊपर ले जाना। तो उसमें सबसे एक अभिन्न अंग है हमारे अभिभावक लोग। अगर अभिभावक को हम उनके व्यवसाय में या उनके कार्य में हम हेल्प कर सकते हैं, सो आई थिंक वी आर ऑल्सो मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। तो उसके तहत मैंने जो हमारे पास जो डाटा है अभी बेसिकली, उसमें पाया लगभग 80% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, मतलब खेती किसानी कृषि का कार्य करते हैं। और बाय द वे मेरा भी एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर में अच्छा अच्छा रहा है, और मैं लगभग 14 साल से कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर देखता था। तो उसमें मैं चाह रहा था कि जैसे भी एक चंदन की खेती का हमारे पास में एक हमारे मित्र हैं, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं, और ही वाज एट कमांडेंट पोजीशन। और उसके बाद में उन्होंने अपना वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र दे करके उन्होंने चंदन की खेती का काम शुरू किया। और आज की डेट में उनके पास में अच्छा फार्म है, और ही इज़ हैविंग मार्केटिंग सेल्स सप्लाई चेन एवरीथिंग ही इज़ हैविंग, नर्सरी से लेकर के सारी सप्लाई चेन उनके पास में है। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, उस टेक्नोलॉजी को गांव में लेकर आना, या कि चंदन की खेती अगर हमारे किसान करना चाहते हैं, हमारे अभिभावक लोग करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए कोई आपको अलग ज़मीन की आवश्यकता नहीं होगी। जिस ज़मीन में आप धान नहीं, सॉरी, गेहूँ लगाते हैं, जहाँ रेनफेड एरिया, जहाँ पर मतलब पानी कम रुकता हो या सूखा एरिया हो, उसके लिए अच्छा होता है। जैसे गेहूँ हो गया आपका, चना हो गया, मटर हो गया, या मूंगफली हो गया, आलू हो गया। उन सब खेतों में आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक फसल के साथ में आप कई फसल को भी साथ में कर सकते हैं। तो मुख्य चीज़ ये है चंदन के जो खेती में मुझे अच्छी क्यों लगी, बेसिकली 10 साल के अंदर जैसे हम लोग यूकेलिप्टस लगाते हैं, मेड़ के किनारे यूकेलिप्टस लगा देते हैं, और उसका जो रिटर्न हमको मिलता है, वो आई डोंट नो द रिटर्न ऑन द यूकेलिप्टस पार्ट, बट जो चंदन के खेत में हमको रिटर्न मिल रहा है लगभग 45, सॉरी 4.5 करोड़ का रिटर्न है 1 एकड़ पर। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न है। और मैं चाह रहा था कि हमारे अभिभावक लोग चल करके फार्म को देखें, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा नहीं होता कि हम आकर के एक्सप्लेन करा दें उनसे कि ये ऐसे ऐसे होता है वैसे होता है, बिना देखे बिना उसको समझे कि नर्सरी प्रैक्टिसेस कैसी होती हैं, नर्सरी कैसे बनाते हैं, प्लांट सैपलिंग कैसे तैयार करते हैं, प्लांटिंग कैसे करते हैं, कितनी स्पेसिंग पर करते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं उसमें, कैसे उसकी रोकथाम करते हैं, अगर हमारा चंदन डेवलप हो गया तो उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे उसको सेल करेंगे। तो बेसिकली सेल का जितना मुझे अंदाज़ा मिला कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई है ही नहीं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर डिमांड सप्लाई गैप अच्छा खासा है, एंड वी हैव द फार्मिंग कम्युनिटी इन आर एरिया। सो हम इसको डेवलप करना चाहते हैं। इसी मतलब कड़ी में बेसिकली कि जो लोग दुकान करते हैं, शॉप करते हैं, उनके लिए भी हम एक सेशन लेकर आएंगे कि जहाँ पर आप अपनी शॉप की सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि 100% आज की डेट में काम कर रही हैं, बट कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। कोई अगर शॉप करता है तो वो सामान लाता है, सामान बेचता है, बट कभी उसका वो नहीं करता कि हाउ मच आई हैव मेड टुडे, या हमारे साल भर में कितना टर्नओवर जा रहा है। शायद बहुत कम लोग करते होंगे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में। सो मेरा ये प्रयास था कि हम अपने अभिभावक लोगों को यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये चीज़, लेकिन जो ट्रेनिंग का कॉस्ट आता है, जैसे अगर हम वहाँ चल रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, खाने पीने का कॉस्ट जो आएगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। बाकी जैसे अगर हम शॉप की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं आगे फ्यूचर में आपके रामपुर भगन में, जाने बाजार में, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा पैसा नहीं देना होगा, वो सब विद्यालय वहन करेगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है या खाने पीने के रास्ते में कॉस्ट आती है, वो दैट हैज़ टू बी बियर बाय द पेरेंट्स ओनली। सो ये मेरा प्लान था। प्लान यही है कि इसका उद्देश्य कि अपनी जो कम्युनिटी, जो समुदाय है, इसके स्तर को ऊपर ले जाना है। धन्यवाद। अगर कोई आपको क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।